बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसी बड़ी हस्ती आखिर क्यों रात के अंधेरे में वृंदावन के रहस्यमयी निधिवन में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, उस जगह की जहां सूरज ढलते ही इंसान कदम रखने से डरता है। कहते हैं वहां रात को खुद श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं, और जो भी अंदर चला जाए वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर लौटे तो उसकी मानसिक स्थिति बदल चुकी होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक रात बिल्कुल चुपचाप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं निधिवन के अंदर प्रवेश कर गए। हाँ, वही जगह जहां पुजारी तक सूर्यास्त के बाद जाना मना कर देते हैं। और फिर जो वहां हुआ वह न सिर्फ हैरान कर देने वाला था, बल्कि ऐसा चमत्कार था जिस पर आज भी कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। कार्तिक पूर्णिमा की रात चांद ऐसा चमक रहा था मानो स्वयं ठाकुर जी ने आकाश में अपना दिव्य मुकुट सजा दिया हो। उसी पावन दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन आए थे। लाखों श्रद्धालु उनकी एक झलक के लिए घंटों से प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन में केशी घाट पर उन्होंने दिव्य दरबार लगाया, असंख्य लोगों की अर्जियां सुनी, कई पीड़ितों को केवल एक स्पर्श से राहत दी। शाम ढलते ढलते राधा वल्लभ मंदिर में उन्होंने मधुर कीर्तन किया। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर रात गहराते गहराते हवा में कुछ अनोखा सा कंपन महसूस होने लगा। करीब 10 बजते बजते बाबा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, आज की रात मुझे निधिवन जाना होगा, वह भी अकेले। यह सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। निधिवन के नियम किसी से छिपे नहीं। सूर्यास्त के बाद वहां जीव जंतु तक रुकने की हिम्मत नहीं करते। बंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, पक्षियों की आवाजें तक खामोश हो जाती हैं। कहा जाता है वहां रात्रि में रासलीला होती है। स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी पधारते हैं। जो भी उस दिव्य लीला को चोरी से देखने की कोशिश करता है, या तो विक्षिप्त हो जाता है, या दृष्टि खो देता है, या फिर वहीं किसी वृक्ष के रूप में स्थिर हो जाता है। पीढ़ियों से यह कथा ऐसे ही चली आ रही है। सेवकों ने बहुत मनाया, बाबा वहां तो ताले लग जाते हैं, इंसान तो क्या कुत्ता बिल्ली तक अंदर नहीं घुसती। बाबा बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, जिस ठाकुर जी की अर्जी मैं प्रतिदिन लगाता हूं, आज वही मुझे बुला रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। रात ठीक 12 बजे का समय था। निधिवन का विशाल मुख्य द्वार बंद था। बाहर 2 सिपाही और 2 पुजारी पहरा दे रहे थे। बाबा ने केवल एक सफेद धोती धारण की हुई थी, गले में तुलसी की माला, माथे पर उभरा हुआ त्रिपुंड तिलक और हाथ पूर्णतः खाली, मानो केवल विश्वास और आस्था का सहारा। वह शांत कदमों से द्वार के समीप पहुंचे। पुजारी हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, महाराज, रात्रि में प्रवेश वर्जित है। बाबा ने दृष्टि उठाकर बस इतना कहा, ठाकुर जी ने बुलाया है, द्वार स्वयं मार्ग देगा। और अगले ही क्षण वह भारी लोहे का ताला, जिसे 2 चाबियां लगती थीं, अचानक खटाक की आवाज के साथ खुल गया। दोनों सिपाही सहम कर पीछे हट गए। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा निडर होकर अंदर चले गए और कुछ सेकंड बाद द्वार फिर से अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े लोग स्तब्ध होकर उस क्षण को देखते रह गए। भीतर निधिवन में अपूर्व निस्तब्धता थी। चांदनी ऐसी बिखरी हुई कि हर एक तुलसी का पौधा चांदी सा दमक उठ रहा था। दूर रंगमहल में टिमटिमा रही छोटी सी लौ मानो किसी अनकही कथा को बयां कर रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे स्वयं समय भी उस रात ठहर गया हो। बाबा धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते गए जहां माना जाता है कि ठाकुर जी रास रचाते हैं। चारों ओर घने वृक्ष, मुड़े तुड़े तने एक दूसरे से इस तरह गूंथे जैसे किसी अदृश्य ताल पर लहरा रहे हों। रंगमहल के समक्ष पहुंचकर बाबा ने पूर्ण दंडवत किया, फिर शांत स्वर में प्रार्थना आरंभ की। उनकी आवाज कोमल होते हुए भी इतनी पवित्र थी कि लगता था पूरा निधिवन उसे सुन रहा है। हे बांके बिहारी, हे राधे राधे, आज एक बार अपने दास को दर्शन दे दो। जिन अनगिनत पीड़ाओं की विनती मैं सुनता हूं, आज मेरी भी सुन लो। रात के ठीक 12 बजते ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पहले एक हल्की सी हवा उठी, फिर अचानक हजारों घुंघरुओं की झंकार एक साथ गूंजने लगी, जैसे अनगिनत अप्सराएं एक ही समय नृत्य करने लगी हों। बाबा ने नेत्र मूंद लिए। तभी एक तीव्र दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चांदनी से भी अधिक उजला, पर बिल्कुल भी चुभन नहीं। उस आलोक से एक अनुपम नारी रूप उभरा। लाल पीले परिधान, ललाट पर चमकता चंदन तिलक और नेत्रों में अथाह करुणा
स्वयं राधा रानी। उनके पीछे खड़े थे बांके बिहारी जी, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर मुकुट, बाईं टांग आगे बढ़ी हुई और होठों से सटी हुई बांसुरी। दोनों के चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे, वे हवा में स्थिर थे। बाबा भूमि पर नतमस्तक होकर गिर पड़े। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, माए। राधा रानी ने मंद हंसी के साथ कहा, उठो धीरेंद्र, आज तुम्हारी पुकार हृदय से निकली थी, इसलिए हम प्रसन्न होकर आए हैं। इसके बाद जो हुआ वह मानवीय भाषा की सीमा से परे था। चारों दिशाओं से सहस्रों गोपियां प्रकट हुईं। कोई मृदंग बजा रही थी, कोई बांसुरी, कोई झनकारते घुंघरुओं की ताल पर झूम रही थी। आसपास के सभी वृक्ष जीवित प्राणियों की तरह लहराने लगे। वे टेढ़े मेढ़े तुलसी के पौधे वास्तव में नृत्य करते प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं मिलकर रासमंडल सा रूप धारण करने लगीं। वातावरण में पुष्प वृष्टि होने लगी। ताजे गुलाब, बेला, जूही बिना किसी स्रोत के बस हवा से उत्पन्न होकर झड़ते चले जा रहे थे। बांके बिहारी जी ने बाबा की ओर देखा और बोले, तुम्हारी सेवा हम सब देखते आए हैं। जो प्रेम तुम हमारे नाम पर जगाते हो वह हमारे लिए प्रिय है, पर आज हम तुम्हें अपना दिव्य रूप दिखाने आए हैं। इतना कहकर ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। उस बांसुरी की धुन में ऐसी ऊर्जा थी कि बाबा की सारी थकान, पीड़ा, चिंता पल भर में विलीन हो गई। उनके शरीर से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। राधा रानी ने अपना कोमल हाथ बाबा के मस्तक पर रखा। उस स्पर्श मात्र से एक अदृश्य शक्ति उनकी देह में उतर गई और बाबा अनायास रोने लगे। राधा रानी ने कहा, धीरेंद्र, अब तू हमारा संदेश लेकर संसार में जा। जो भी सच्चे मन से हमारी शरण आएगा उसे हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर ध्यान रखना, यह दर्शन केवल तुझे ही मिले हैं। दुनिया को बताना, पर संपूर्ण नहीं। बस इतना कहना कि ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि की है। इसके बाद राधा रानी और बांके बिहारी जी ने रास आरंभ किया। एक अद्भुत नृत्य जिसमें भूमि हल्की सी कांप रही थी और आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा हो रही थी। बाबा आंसुओं भरी आंखों से यह दिव्य दृश्य देखते रहे। लगभग 45 मिनट तक यह रास चलता रहा। अंत में राधा रानी ने कहा, अब लौट जाओ धीरेंद्र, सूरज उगने से पहले बाहर निकल जाना। धीरे धीरे प्रकाश मंद हुआ, घुंघरुओं की झंकार लुप्त हो गई और पेड़ स्थिर हो गए। बस भूमि पर बिछे फूलों की परत ही इस घटना की साक्षी थी। बाबा उठे, कपड़े वैसे ही, पर आंखें लाल। उन्होंने दंडवत किया और बाहर निकले। द्वार अपने आप खुल गया। सेवक और सिपाही दौड़े। बाबा का चेहरा पहले जैसा नहीं था, उनकी आंखों में अद्भुत दीप्ति थी। मुस्कुराते हुए बाबा बोले, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। राधा रानी और बांके बिहारी जी आए थे। रास लीला दिखाई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुए। बाबा जैसे ही बाहर आए, उनके शरीर से एक अनोखी दिव्य सुगंध निकल रही थी। केवड़ा और गुलाब की मिली जुली खुशबू, जो 3 दिन तक उनके शरीर में बनी रही। जो भी उनके नजदीक आता उसे यह सुगंध अपने आप महसूस होती। अगली सुबह जब निधिवन के पुजारी अंदर पहुंचे तो वे विस्मित रह गए। पूरा निधिवन ताजे फूलों से ढका हुआ था। ऐसे फूल जो उस मौसम में वृंदावन में कहीं नहीं मिलते। रंग महल में बिछी चादर पर 2 छोटे छोटे चरण चिन्ह स्पष्ट थे, एक स्त्री के, एक पुरुष के। और सबसे अद्भुत बात यह कि दीवार पर एक नया चित्र उभर आया था, राधा रानी, बांके बिहारी जी और उनके साथ खड़े एक साधु का चित्र, जिसका मुख बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलता था। आज तक कोई नहीं जानता कि वह चित्र कब और कैसे बना। उस घटना के बाद बाबा के दरबार में आए लोग अक्सर बिना कहे ही समाधान पाते थे। एक गूंगी महिला के सिर पर बाबा ने हाथ रखा और कहा, बोल राधे राधे। महिला ने तुरंत कहा, राधे राधे। एक पोलियोग्रस्त बच्चा बाबा के पास आया। उन्होंने उसे गोद में उठाया और कहा, चल, ठाकुर जी बुला रहे हैं। बच्चा दौड़ने लगा। उस रात की कथा फैलते ही लाखों लोग वृंदावन की ओर आए। निधिवन के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़े। आज भी बागेश्वर बाबा सत्संग में कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठाकुर जीवित हैं, राधा रानी साक्षात हैं। बस सच्चे मन से पुकारो, वो स्वयं दौड़ कर आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।